नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। बदमाशों ने होटल में पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, होटल मालिक को हुआ लाखों का नुकसान। गोगुंदा थाना क्षेत्र के उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर खाखड़ी चौराहे पर स्थित शिव शक्ति होटल का है मामला। घटना मंगलवार रात की है। रात 3 बजे 3 युवक कुछ दोस्तों के साथ शिव शक्ति होटल पर पहुंचे। होटल व रेस्टोरेंट के शटर बंद थे तो बाहर बने हुए इन शौचालय पर चढ़कर वे युवक होटल व रेस्टोरेंट के टीन शेड से होते हुए पक्के भवन की छत पर पहुंचे और सीढ़ियों से होते हुए रेस्टोरेंट में पहुंचे। यहां पहले तो तोड़फोड़ की और बाद में साथ में लाए हुए पेट्रोल को वहां छिड़क कर आग लगा दी। आग लगाकर वे भाग गए। इधर आग ने भीषण रूप ले लिया। काउंटर जल गया, लाल रंग की कुर्सियां और टेबल जल गए। लोहे की फ्रेम में बने हुए टेबल कुर्सी की लकड़ियां जो है वो जल गई। केवल लोहे की फ्रेम बची। लकड़ी का काउंटर और उसमें रखी डायरियां, दस्तावेज, जो तमाम सामग्री जलकर खाक हो गई। आप देख सकते हैं केवल राख रह गई है। 2 फ्रिज और फ्रिज में रखे सामान भी स्वाहा हो गए। बेचने के लिए रखे हुए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के पैकेट भी जलकर समाप्त हो गए। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि उसकी लपटों ने रेस्टोरेंट में खड़ी 2 मोटरसाइकिलों को भी आगोश में ले लिया। किचन में लोहे के दरवाजे और लोहे की खिड़कियां होने के कारण आग की लपटें नहीं पहुंच पाई। भीषण आग के कारण छत व दीवारों में भी दरारें आ गई है। आगजनी व लूटमारी से 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। होटल में आग लगाने, लूटपाट करने, हमसला होकर हमला करने जैसे कृत्य की रिपोर्ट मिलने पर गोगुंदा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 458, 323, 506, 427, 436 व 392 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों को पकड़ने में तत्परता दिखाते हुए थानाधिकारी के नेतृत्व में एसआई हेमराज, हेड कांस्टेबल पवन सिंह, कांस्टेबल कमलेश कुमार, ओम प्रकाश बिश्नोई व इमरान ने मुखबिर तंत्र के सहयोग से 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और ये काम महज 2 घंटे में कर दिखाया। पुलिस गिरफ्त में दिख रहे इन आरोपियों में एक है जिराई निवासी 26 वर्षीय धर्मेश पिता मग्नीराम प्रजापत, दूसरा है बगड़ुंदा निवासी 24 वर्षीय निर्भय सिंह पिता सुख सिंह राजपूत, तीसरा है गोगुंदा के वडेरों का बिलोड़ा निवासी 25 वर्षीय गोपाल पिता प्रहलाद वाल्मीकि व चौथा है 21 वर्षीय सन्नी पिता भरत वाल्मीकि। पुलिस ने इनका मेडिकल करवाया और कड़ाई से पूछताछ जारी है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों से उनके सहयोगियों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि यह होटल उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर खाखड़ी और मोकेला चौराहे के बीच स्थित है। खाखड़ी के मनोहर लाल तेली इसके मालिक है। मनोहर लाल ने बताया कि मंगलवार रात को 10 बजे से पहले वो घर पर थे। उस दौरान 3 युवक उनकी होटल पर खाना खाने आए। तीनों नशे में थे। खाना खिलाने के बाद होटल कर्मचारी वरदाराम ने उनसे खाने के बिल के 600 रुपए मांगे तो उन युवकों ने अपने आप को इलाके के दादा व गुंडा बताते हुए खाने के रुपए देने से इनकार कर दिया। दूसरे कर्मचारी रणजीत ने पैसे मांगे तो वो उससे भिड़ गए। झगड़ा होते हुए देखा तो होटल कर्मचारी ने होटल मालिक मनोहर तेली को कॉल कर मामले की जानकारी दी, जिस पर मनोहर लाल तेली होटल आए। इस दौरान आरोपियों ने भी कॉल करके अपने 2-3 साथियों को वहां बुला लिया। उनके साथी गेंती व हथियार लेकर मौके पर पहुंचे। शोर शराबा सुनकर आसपास की होटलों के लोग भी वहां पर एकत्र हो गए। मनोहर तेली ने बताया कि उन्होंने माहौल बिगड़ता देख युवकों से खाने के रुपए भी नहीं लिए और उनसे समझाइश करके उन्हें वहां से रवाना कर दिया। ये 3 जने आए थे खाना खाने। इन्होंने स्टाफ ने हमारे इनको खाना खिलाया और खाना खाने के बाद इनका बिल बना। बिल बनने के बाद इनको बोला बिल पे करने के लिए हम नहीं देंगे बिल, हम इस एरिया में ऐसा है वैसा है करने लगे और वो गाली गलौज करने लगे और फिर स्टाफ को धमकाया और धक्का मुक्की करने लगे। फिर स्टाफ का फ़ोन आया, मैं तुरंत पहुंच गया। पहुंच के बाद की उनको समझाया और बाहर निकाला और कहा चलो जाओ, आप कोई बात नहीं, पैसा फिर देना मत देना और आप जाओ, झगड़ा मत करो। तब जब उन्होंने और बाहर जाके खड़े रह के 2-4 लड़कों को और फ़ोन किया, कोई घंटी लेके आया, कोई तलवार लेके आया, ऐसे कैसे चल रहे थे। फिर उनको वापस सब मिलने वाले थे, समझा के मैंने सबको रवाना कर दिया। सब चले गए। मैंने कहा आप चले गए, शांत हो गया, कुछ नहीं है। तो फिर स्टाफ भी सो गया, मैं भी घर निकल गया। फिर घर जाके सो गया। फिर रात को ये लगभग 2-2:30-3 बजे के आसपास रात को वापस पेट्रोल पंप पे गए थे। कहीं नागदा साहब के नाम बता रहे हैं, अभी नाम आ रहा है। वहाँ जाके फिर पेट्रोल लिया और ला के फिर छत के ऊपर चढ़ के नाल से नीचे उतर के पूरे काउंटर पे, फ्रीज पे, 2-3 फ्रीज थे उन पे, सब पे पंखा, उनके 2 मोटरसाइकिल थी, बाइक, उन पे सब पे डीजल का छिड़काव कर दिया। फर्नीचर पे सब पे टोटल जला के ख़त्म कर दिया सब कुछ। तब तो लड़कों ने नीचे फिर सुना होगा, वो आवाज़ आ रही थी आग की, तो फिर नीचे उसे ऊपर आए, देखा आग लगी। उन्होंने फ़ोन किया, फिर हम पहुंच गया मैं 3:30 बजे के आसपास। फिर जाके फायर ब्रिगेड उदयपुर से बुलाई और चापचा थाने से बुलाया। फिर जाके उनको आग को बुझाई
और किया। और फिर आपको क्या लगता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये बस स्टाफ के इनके बस मेरा हम इस एरिया के होते हैं आदंत अपराधी है, इनके चलते रहते हैं। इससे पहले भी इनके बहुत सी वारदात हो रही है, हमेशा करते रहते हैं। हम दादा है इस एरिया के, ऐसा हमसे कौन पैसा मांग सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हर जगह धमकाते रहते हैं। हमारे व्यापारियों को धंधा करने के लिए सोचना पड़ता है हम कैसे धंधा करें, ऐसी स्थिति करके रख दी। तो ये लोग जो है अपने साथ में ये भी लेके आए थे, आप कह रहे तलवार लाए थे, गेती लाए थे, तो इनका और कुछ मकसद था क्या? वो उनका झगड़े का मकसद था, पर उसमें समझा के मैंने भेज दिया। इन्होंने फोन किया, कोई 2 जने और आए थे, तो उनको समझा के मैंने भेज दिया था, वो भी चले गए। उसके बाद कुछ बात ही नहीं थी। वो रात को 3 बजे 2:30 बजे वापस आ गए। उस समय आके ऊपर से नीचे उतर के पूरे में आग लगा दी। और शायद उनका मकसद था उनको लड़कों से लड़ाई झगड़ा उनको मारना था, और वो नीचे रूम में सेफ थे, तो ऊपर उन्होंने वो आग लगा के चले गए। फिर बाद में पता चला कि वही लड़के हैं जो रात को आए, खाना खाया, और उनको फिर पुलिस आई और पुलिस ने जांच किया और फिर उनके ट्रेस करके उनको 1-2 को लाए हैं पकड़ के और ला रहे हैं और चल रही है कार्रवाई। कितना नुकसान आपको इस पूरी आगजनी से हुआ है? नुकसान हो गया सर, नीचे का बिल्डिंग का जो छत है वो भी क्रैक हो गया, ऊपर की छत है वो भी क्रैक हो गई। पानी लगा आग से इतना पूरा बिल्डिंग खत्म हो गया है, और काउंटर वाउंटर करके कम से कम 15-20 लाख का नुकसान हुआ है।